बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में महागठबंधन का पेच फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी और आरएलडी में समझौता फंसा हुआ है। अब तक दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान आमने सामने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर आरएलडी महागठबंधन में शामिल होती है तो मुसलमान वोट बैंक छिटक सकता है। लेकिन इसके अलावा खबर यह भी है कि अभी तक शीर्ष नेतृत्व में कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है, यानी चौधरी अजीत सिंह और समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लिहाजा अभी क्या फॉर्मूला तय होता है, इस पर बात नहीं हो पाई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस पर जुड़ गए हमारे साथ। कुमार, क्या डिटेल्स अब मिल रही है वहां से? कैसे फॉर्मूला तय होगा, क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? मीनाक्षी, देखिए अभी तक जो बात हो रही थी उसमें था कि आरएलडी जो है वो 28 सीटें मांग रही थी, यहाँ तक कि 20 सीटें तक देने की बात थी। लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में अभी तक कोई सीधी बातचीत सीटों को लेकर नहीं हुई है। कांग्रेस जरूर चाहती है कि महागठबंधन में आरएलडी हो, ये इच्छा समाजवादी पार्टी की, लेकिन जो सीट है, सीटों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी का रुख है वो ये है कि कांग्रेस उस इलाके में तय करे कि कौन सी सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी जानी है। वो एक तरीके से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ डील नहीं करना चाहती, वो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को चाहती है। और यही एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है अब तक समाजवादी पार्टी और देखिए दोनों मुद्दे हैं। जिस तरीके से मायावती ने उस पूरे इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट्स ज़्यादा दिए हैं, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसे काउंटर करने के लिए उन्हें वहां पर इस पर दांव वो खेलने से थोड़ा हिचक रहे हैं, कतरा रहे हैं। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के भरोसे उस इलाके की नैया पार की जाए। इसीलिए अभी तक सीधी बातचीत जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की अभी तक नहीं हुई है और इसको लेकर के ग्रैंड अलायंस फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से चाहती है कि आरएलडी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा उसे लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। वहीं राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी में मोदी के विजय रथ को रोकने की सीएम अखिलेश की महत्वाकांक्षी योजना पर मंथन जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का ऐलान करने वाले थे, लेकिन सेनापति की सेना का फॉर्मूला अभी तैयार नहीं हो सका है। हम किसानों के पास जाएंगे, साइकिल की जंग जीतकर जो खुशी अखिलेश ने हासिल की है, अब राहुल गांधी से हाथ मिलाकर वो उसे कायम रखने के जतन में है। मुलायम बेशक विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहते थे, लेकिन अब पार्टी की बागडोर अखिलेश के हाथ में है और वो तो लंबे समय से कांग्रेस के साथ गठजोड़ करना चाहते थे। अब वक्त भी आ गया है और दोनों पार्टियां इस गठबंधन को लेकर काफी जोश में हैं। एसपी और कांग्रेस के गठबंधन में बंटवारा ही सबसे बड़ा पेच है। सूत्रों की माने तो एसपी कांग्रेस को 85 से 88 सीट देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 100 से ऊपर सीटों की तलबगार है। अखिलेश यादव, सोनिया और राहुल गांधी के गढ़ रायबरेली और अमेठी की वो 7 सीटें भी छोड़ने को राजी हैं, जहां भी उसके विधायक हैं। पहले और दूसरे दौर की वोटिंग वाले इलाकों की 30 सीटें अखिलेश ने कांग्रेस के लिए छोड़ रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को भी 21 सीटें देने को राजी हैं। सीट बंटवारे के मसले को सुलझाने के लिए अखिलेश के चाणक्य चाचा रामगोपाल लखनऊ में मंथन कर रहे हैं, तो कांग्रेस आज केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन करेगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित तो खुद अखिलेश को चुनाव का चेहरा और अगला सीएम मान चुकी हैं। देखिए, ये जब इकट्ठा हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा और हम चुनाव इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो अखिलेश चीफ मिनिस्टर है और उसमें मैं भी दो चीफ मिनिस्टर तो एक गठबंधन में हो नहीं सकते। तो मैंने कुछ रोज पहले ही ये कह दिया कि यदि गठबंधन होता है तो मैं फिर इस पोस्ट से दूर हो जाऊंगी। अखिलेश के इस महागठबंधन का मकसद हर हाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, लेकिन बीजेपी ने इस गठजोड़ पर तंज कसते हुए कहा है कि ये तो रिजेक्टेड लोगों का मिलन है, जिसे यूपी की जनता एक बार फिर मिलकर रिजेक्ट कर देगी। समाजवादी पार्टी सरकार माने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, समाजवादी सरकार समाजवादी माने अत्याचार महिला के ऊपर, और उत्तर प्रदेश में लॉलेसनेस, उत्तर प्रदेश में विकासहीनता, ये सब लोगों ने अनुभव किया। अभी कांग्रेस और समाजवादी मिल गए, कोई बड़ा न्यूज है क्या, नया न्यूज है क्या? स्वाभाविक है, इट्स ए नेचुरल अलायंस ऑफ द पीपल हु आर रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड।
वैसे अखिलेश के इस महत्वाकांक्षी गठबंधन की मुखालफत दबे सुरों में उनके कद्दावर मंत्री आजम खान भी कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे कुछ कांग्रेसी भी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विकल्प अगर बनती है तो इसमें विचार करने की जरूरत है। हमारी बहुत शिकायतें हैं, बहुत नाइंसाफियां हमारे साथ की हैं, चाहे वो सादात हो या आज़ादी में हिंदुस्तान का बंटवारा हो, धार्मिक मामला हो, कानून शरीयत हो, अयोध्या हो। लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमें क्या रुख इख्तियार करना चाहिए। अब भस्मासुर की तरह काम करती है। जो भी समाजवादी के साथ लोग जुड़े हैं, जो भी पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन किया, वह हमेशा ही खत्म हुआ है। हम 403 में लड़ते, हमारी सीटें ज्यादा आती और जब ज्यादा आती, चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह हो, हमारे पीछे घूमते कि हमें समर्थन दे दो, हम सरकार बनाए। हालांकि विरोधियों के दम से ज्यादा दमदार है अखिलेश राहुल की सोच, इसलिए गठबंधन करीब करीब पक्का है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, पीस पार्टी और अनुप्रिया पटेल की मां की अगुवाई वाला अपना दल भी साझेदार बन सकते हैं। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।